देखो लिंक लिस्ट में जो लिंक लिस्ट है, इसके टाइप्स हैं। एक है सिंगल, ठीक है, सिंगली लिंक लिस्ट, ठीक है, वाई लगा दो है ना, सिंगली लिंक लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। सिंगली का मतलब है, सिंगल का मतलब है कि जैसे एक नोड है आपके, नोड का स्ट्रक्चर ऐसे है कि एक में डेटा पार्ट है, ठीक है, और दूसरे में पॉइंटर है, एड्रेस पार्ट है। दूसरा एक और नोड है, इसी नोड की दूसरी कॉपी है, इसमें भी डेटा पार्ट है और एक पॉइंटर पार्ट है। फिर एक और नोड है, ठीक है, सेम इसकी कॉपी है, इसमें भी आपका एक डेटा पार्ट है और एक पॉइंटर पार्ट है। एक और नोड है, इसकी भी एक उसी नोड की कॉपी है, ठीक है, इसमें भी पॉइंटर पार्ट है। जैसे जब ये नोड बना था तो मेमोरी के अंदर इसका एड्रेस है 100 मान लेते हैं। जब ये नोड बना था तो इसका एड्रेस नया मिला इसको 104, इसको नया एड्रेस मिला 108, इसको मिला 112। जी ये वाला नोड है 100 वाला नोड, उसके पास 104 का एड्रेस है, 104 का एड्रेस है। जो ये नोड है 104 वाला, इसके पास 108 का एड्रेस है। जो ये नोड है 108, उसके पास 112 का एड्रेस है। और ये नोड सबसे लास्ट नोड है, इसके पास नल का एड्रेस है। किसका? नल का एड्रेस है। मतलब ये किसी मेमोरी के ऐसे चंक को पॉइंट कर रहा है जहाँ पे नल है, कुछ भी नहीं है, और वहाँ टर्मिनेट हो जाएंगे, वहाँ टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। अगर देखा जाए ग्राफिकली तो ये लिस्ट ऐसे बन रही है, ये नोड है, इसके बाद इसका पाथ है, ये फिर एरो सिंबल देखो है ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और ये किसी ग्राउंड को प्रेजेंट कर रहा है, अर्थ है ना, ग्राउंड मतलब अर्थ। ग्राउंड पॉइंटर, इसके पास क्या है? एड्रेस होल्ड है ना मेमोरी का, तो एड्रेस कौन होल्ड करता है? सिर्फ पॉइंटर के पास कैपेबिलिटीज है कि वो एड्रेस को होल्ड कर सकता है। अगर मुझे कोई किसी मेमोरी का एड्रेस कहीं होल्ड कराना है तो पॉइंटर ही लगेगा, ठीक है, हो गया। और फिर इसमें ये है आपका हेड और ये है टेल, ठीक है। जो पहला नोड है वो हेड है, जो लास्ट नोड है वो टेल। और मेरे प्रोग्राम के अंदर सिर्फ और सिर्फ विजिबल कौन होगा? हेड। क्या होगा? विजिबल हेड होगा। मतलब अगर हेड का एड्रेस मेरे पास है तो मैं हेड के पास से किसी के पास भी जा सकता हूँ। क्यों? हेड का एड्रेस पता है मुझे, तो मैं हेड के पास से 104 पे जा सकता हूँ। जब मैं 104 पे चला जाऊँगा तो 104 से कहाँ जा सकता हूँ मैं? 108 पे। जब मैं 108 पे चला जाऊँगा तो वहाँ से कहाँ जा सकता हूँ मैं? 112 पे। लेकिन जब मैं 112 पे हूँ तो मैं 108 पे नहीं आ सकता। क्यों? 112 को 108 का एड्रेस नहीं पता, ठीक है, हो गया। इस और ये इसलिए क्या है, ये सिर्फ डायरेक्शन क्या है? वन डायरेक्शन है, सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन है, वन वे कम्युनिकेशन है। जो लिंक बना हुआ है क्या है? वन वे है, क्लियर, सिंगली लिंक लिस्ट है। दूसरा है, अच्छा इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें क्या क्या है जी आपका? क्लास, और हम बात करते हैं इसका जो नोड है, NOD नोड, इसमें क्या? एक डेटा पार्ट है। क्या है? डेटा पार्ट। डेटा अगर इंटीजर टाइप का है तो इंट लिखेंगे हम, ठीक है। और दूसरा क्या है? पॉइंटर पार्ट है ना। और ये पॉइंटर जैसे डेटा पार्ट को जो जहाँ पे डेटा स्टोर्ड है उसको वेरिएबल नेम क्या दिखा? डेटा, ठीक है। मतलब डेटा में 5 स्टोर है, यहाँ पे 6 स्टोर है, यहाँ पे 7 स्टोर है। अब ये जो 104 है, 108 है, ये एक वेरिएबल, इसका नाम है नेक्स्ट। क्या नाम है इसका? नेक्स्ट नाम दिया मैंने। क्यों? क्योंकि जैसे लगता क्या है यहाँ पे जो 100 है उसमें 104 का एड्रेस है, मतलब उसके नेक्स्ट नोड का एड्रेस है। इस वेरिएबल का नाम नेक्स्ट दिया, क्या चीज़ हुई नेक्स्ट है? ये है, इसका नाम दिया नेक्स्ट, अच्छा, ठीक है। इसका क्या नाम दिया? नेक्स्ट, पॉइंटर को हमने नेक्स्ट का नाम बिल्कुल। और ये है डेटा। नेक्स्ट क्यों रखा? क्योंकि ये नेक्स्ट वेरिएबल, नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है,
नेक्स्ट इसलिए नाम रखा है इसका क्योंकि ये नेक्स्ट का एड्रेस रखता है। और ये एड्रेस तभी रखेगा नेक्स्ट नाम का वेरिएबल जब ये क्या हो, पॉइंटर टाइप हो। क्या हो, पॉइंटर टाइप हो। अब इंटीजर का एड्रेस इंटीजर पॉइंटर के पास रखा जाएगा, कैरेक्टर का एड्रेस रखना है तो कैरेक्टर पॉइंटर। अब ये इस नोड का एड्रेस रखना है ना। अब ये नोड क्या है, क्लास टाइप है ना। इस पूरे इस स्ट्रक्चर का एड्रेस रखना है ना मुझे नोड का। तो जो नेक्स्ट है वो क्या होगा, नोड पॉइंटर होगा। क्या होगा, नोड पॉइंटर। मतलब पूरा ये 100, 104 और 5 इसके अंदर कवर होगा। हाँ, यानी कि ये जो 104 है ये पूरा का पूरा इसमें स्टोर है, नेक्स्ट के अंदर। ठीक है। इंटीजर का पॉइंटर इंटीजर मतलब इंटीजर का एड्रेस इंटीजर पॉइंटर में स्टोर होगा। तो नोड का पॉइंटर किस में स्टोर होगा जी, नोड के अंदर स्टोर होगा, है ना। इसलिए नेक्स्ट के अंदर क्या है, नोड का एड्रेस स्टोर होगा ना। तो नेक्स्ट को किस टाइप का रखा जी, नोड टाइप का रखा। ये डब्बों को नोट बोल रहे हैं। हाँ, इन डब्बों को नोड बोल रहे हैं। ये एक नोड है, NODE। ये एक नोड है, ठीक है। जो भी इसके अंदर कंटेन है वो सब कुछ इसके अंदर है। ठीक है। और फिर यहाँ पे बाकी जो पब्लिक है उसमें सारे ऑपरेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ऑपरेशन मतलब फंक्शंस लिखेंगे हम सारे। ठीक है, क्लियर। और फिर क्लास को बंद कर दिया। अब लिखेंगे फंक्शन लोगों से। ठीक है। डबली लिंक लिस्ट। ठीक है। डबली में क्या होगा जी आपका, जैसे एक नोड है आपका, ठीक है, ये दूसरा नोड है, ठीक है, ये तीसरा नोड है। ठीक है, ऐसे नोड कनेक्टेड है। और इस नोड के इसका नोड का एड्रेस है 100, इसका एड्रेस है 104 और इसका एड्रेस है 108। ठीक है। इसके पास वैल्यू है, डेटा है 5, डेटा है 6, डेटा है 7। इस नोड के पास अपने से अगले नोड का एड्रेस है और अपने से पिछले नोड का एड्रेस है। इसके पास अपने से अगले नोड का एड्रेस है। अब इसके पहले तो कुछ नहीं है तो नल का एड्रेस है। इसके पास नेक्स्ट में कुछ नहीं है तो नल का एड्रेस है। इसके पास इससे पहले नोड है तो 104 प्रीवियस का एड्रेस है। टू वे है ये, यानी कि अगर डिफाइन करें इसको ग्राफिकली, 104। अच्छा, ठीक है, अगर ग्राफिकली डिफाइन करें तो इसके पास नल का एड्रेस है, इसके पास भी नल का एड्रेस है। ठीक है। 104 के पास 108 का एड्रेस है और 108 के पास 104 का एड्रेस है ना। 100 के पास 104 का एड्रेस है और 104 के पास 100 का एड्रेस है। यानी कि अगर हम 104 पे हैं तो हम 104 से 108 पे जा सकते हैं और 104 पे आ सकते हैं। क्या था, 100 था ना, ये तो 100 है ना। ये 10 था ना आपका। ठीक है। अगर 104 पे हैं तो हम 100 पे जा सकते हैं और 108 पे जा सकते हैं। हो गया टू वे कम्युनिकेशन। क्लियर हो गया। यानी कि एक पॉइंटर है प्रीवियस और एक पॉइंटर है नेक्स्ट, और जो बीच वाला पॉइंटर है वो डेटा है। ठीक है। मतलब अगर इसका स्ट्रक्चर बनाया पूरा और इसमें भी यही ये वाला हेड है और ये वाला टेल है। टेल है या कई बार प्रोग्राम में बुक वगैरह में लेग दे देते हैं, लेग। ठीक है, हो गया। क्लास नोड है ये, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या क्या है जी, एक तो प्रीवियस पॉइंटर है, प्रीवियस पॉइंटर है ना।
लेकिन ये प्रीवियस पॉइंटर किसी नोड का एड्रेस रखता है, इसलिए किस टाइप का होगा जी, नोड टाइप का है। फिर बीच में डेटा है, डेटा अगर इंटीजर टाइप का है, क्लास नहीं होगा ना यहाँ पे। हाँ तो क्लास है तो डेटा टाइप ही तो होता है वो। जब क्लास बनाते हो क्या है, डेटा टाइप ही तो है, एडीटी, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, नहीं? Yes, sir. ठीक है। और फिर नेक्स्ट जो दूसरा है, नेक्स्ट का पॉइंटर है, नेक्स्ट है आपका पॉइंटर, पर ये किसका एड्रेस रखता है, नोड का, तो ये नोड पॉइंटर होगा आपका, तो नोड, ठीक है। और फिर बाकी पब्लिक में फंक्शंस लिख देंगे, ठीक है। पब्लिक में ऑपरेशंस लिख देंगे हम, मतलब फंक्शंस, और फिर क्लास को बंद कर देंगे। फिर है हमारा सर्कुलर, सर मेन बनता है ना इसमें। हाँ, बिना मेन गेट के एंट्री नहीं होती प्रोग्राम में। मेन ही ऐसा फंक्शन है जहाँ से आपके प्रोग्राम में एंटर किया जाता है, मतलब मेन गेट है वो। आपके प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है वो शुरू होती है मेन से ही, मतलब एंट्री पॉइंट सिर्फ आपके प्रोग्राम में एक ही रहता है। एग्जिट पॉइंट कई सारे हो सकते हैं, पर एंट्री पॉइंट हमेशा एक ही रहेगा। मेरा प्रोग्राम तो वहीं से ऑपरेट हो रहा है। हाँ, सर्कुलर, ठीक है। सर्कुलर में क्या होगा जी आपका, इसका एड्रेस है 100, इसका एड्रेस है 104, इसका एड्रेस है 108, वैल्यू है 5, फिर 6, फिर 7, इसके पास अगले नोड का एड्रेस है, इसके पास अगले नोड का एड्रेस है, इसके पास अगले नोड का एड्रेस है, फर्स्ट नोड का एड्रेस है। अगर यानी कि अगर बनाए तो कैसे बनेगा जी, डायरेक्शन ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ये ऐसे। ये भी बन भी रहेगा। हाँ, ये वन वे है, पर सर्कुलर है, टर्मिनेशन नहीं है, है ना, ठीक है। और ये आपका हेड है, क्लियर नहीं होगी यहाँ पे। टेल है ना, पर टेल के नेक्स्ट में क्या है, वापस हेड है, ठीक है। ऐसे मतलब हेड शुरू हो रहा है, वापस हेड पे ही खत्म हो रहा है, क्लियर। फिर है क्लास, नोड, इसका स्ट्रक्चर क्या कहता है जी, सर, हम ये कह रहे एक तो हैं, डेटा वो पार्ट शुरू होगा, हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। क्या खत्म नहीं हो रहा है, हेड पे जाकर खत्म हो रहा है। हेड भी क्या खत्म खत्म हो हो रहा रहा है। है, ठीक है। सर्कुलर है, जहाँ पे शुरू होता है वहीं पे खत्म होता है, मतलब ठीक है। इसमें भी दो पार्ट्स हैं इसके स्ट्रक्चर के, मतलब क्लास के। एक तो डेटा पार्ट है, इंट डेटा, ठीक है, और है नोड पॉइंटर नेक्स्ट। हाँ, रिवर्स में कैसे होगी और कुछ है जो विद पॉइंटर में बस नेविगेशन पॉइंटर के थ्रू करेंगे, और ये सब पॉइंटर होता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे पब्लिक में लिख दिया फंक्शंस, ऑपरेशंस, क्लास को बंद कर दिया, ठीक है। अब देखा जाए तो लिंक लिस्ट में है क्या, ये एक ऐसा नोड, ये दूसरा नोड, ठीक है। और इस नोड के पास, जैसे इसका 100 है, इसका 104 है, इस नोड के पास अगले नोड का एड्रेस है, ठीक है। मतलब एक नोड अपने जैसे नोड का क्या करता है, एड्रेस रखता है। एक नोड अपने जैसे नोड का ही क्या कर रहा है, एड्रेस रखता है अपने जैसे नोड का। इसलिए अपने जैसे का मतलब क्या, मतलब वो एक ये दोनों सेम ही तो है। इसमें भी डेटा पार्ट है, पॉइंटर पार्ट है, इसमें भी डेटा टाइप है, मतलब डेटा टाइप पार्ट और पॉइंटर पार्ट है, अगर इसमें नेक्स्ट और प्रीवियस दोनों का एड्रेस है तो वो सेम ही होता तो सेम नहीं होता, है ना, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं सेल्फ रेफरेंशियल,
लिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो लिंक लिस्ट को क्या बोलते हैं हम? सेल्फ रेफरेंशियल लिस्ट बोलते हैं। सेल्फ रेफरेंस है ना, अपने से नोड एक जैसे ही तो सारे, उनके एड्रेस तो अलग अलग हैं। ठीक है, हो गया। अब ऑपरेशंस, लिंक लिस्ट ऑपरेशंस मतलब जो ऑपरेशंस लिखेंगे वहाँ पे या फंक्शंस। ठीक है, एक है ईच से भी कर सकते हो या स्विच के से भी कर सकते हो। AEIO होते हैं आपके। ठीक है, ऑपरेशंस फंक्शंस में क्रिएट लिस्ट। ठीक है, एक बार प्रियंका नेस्टेड लूप कराओ एक बार, फॉर नेस्टेड फॉर। हाँ, ठीक है, पूरी नोड की लिस्ट क्रिएट करनी है। नहीं लिस्ट क्रिएट करनी है, क्रिएट लिस्ट हो गया एक फंक्शन। दूसरा फंक्शन होगा आपका ऐसा था, एक में डेटा होगा, फिर साथ में इसका एड्रेस देगा पिछले वाले का, फिर साथ में वो डेटा आएगा, फिर उसके आगे वाले का एड्रेस। आउटपुट ऐसे कोई आया आउटपुट होता है। आउटपुट तो आपकी मर्जी है कैसे, वो तो यहाँ ऐसे लिस्ट तो नहीं दिखेगा स्क्रीन पे, कोई दिखाएगा तो मेमोरी में वैसे स्टोर्ड है सब कुछ बस। आउटपुट क्या होता है? वो तो हम नंबर शो करेंगे, वो नंबर शो करेंगे। एड्रेस शो नहीं करेंगे। अब करवाना चाहते नेस्टेड फॉर लूप। हैं। ठीक है, क्रिएट लिस्ट, फिर ट्रेवर्स लिस्ट। ट्रेवर्स का मतलब है कि लिस्ट के हर एक एलिमेंट को डिस्प्ले करना, लिस्ट के हर एक एलिमेंट को डिस्प्ले करना। अब जो क्यू है, स्टैक है, उसमें ट्रेवल थोड़ी नहीं करते, उसमें रिमूव भी करते हैं, पॉप भी होता है ना। पर ये है कि हम ट्रेवल करा सकते हैं ना। डिस्प्ले करा सकते हैं, इसी को बैठा दो। ठीक है ना, नहीं वो रिमूव ही था। नहीं, व्यू वो लिस्ट में डाला हुआ था, तो स्टैंड में व्यू करवाया था, तो क्या क्या डाला हुआ है? हाँ, तो व्यू कराया था पर वो प्रोग्राम में, जो प्रोग्राम में लॉजिक क्या था आपका, रिमूव वाला था, रिमूव ही तो कर रहा था। इम्प्लीमेंट करेगा लेकिन करवा सकते हो, उसको ट्रैवर्स बोलते हैं मतलब। ट्रेवर्स ट्रेवर्स का होता है हर एलिमेंट पे घूमना। ठीक है, जैसे एरे का प्रोग्राम बना दिया और उसके एरे की वैल्यू को डिस्प्ले करना है, वो ट्रैवर्स है। ट्रेवर्स। ठीक है, फिर मतलब कि 1 to 5 हमने कोई लूप चलाया तो 1 to 5 को बाद में प्रिंट कर दे तो वो ट्रेवर्स हो गया। तो एरे में जो वैल्यू डाली है ना, जो वैल्यू डाली है आपने 1 9 कभी 10 डाली और 20 डाल के फिर डिस्प्ले ट्रेवर्सिंग। सर्च, कोई एलिमेंट सर्च करना हो, फाइंड करना हो, लिस्ट में से नोड सर्च करना है। एड्रेस डाल रही और पॉइंट डाल के डेटा टाइप डालते हैं ना, सॉर्टिंग, उसका डेटा डालते हाँ हैं, जैसे साथ में जिसमें, मुझे उस address नोड में डालते सर्च करना है जिसमें 5 है, अच्छा, तो वही सर्च तो हर एक एलिमेंट के साथ मैच करेगा। फिर सॉर्टिंग, अरेंज करना असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्टिंग, सारे सॉर्टिंग यूज होते हैं। सॉर्टिंग कोई भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सॉर्टिंग इसमें भी हाँ सॉर्टिंग तो हमेशा करना ही होता है। आप मोबाइल में सॉर्टिंग नहीं करते हैं लेकिन स्टैक में, क्या? स्टैक में नहीं थी। स्टैक में नहीं थी ना, लेकिन स्टैक में सॉर्टिंग, पर आप सॉर्टेड स्टैक बना सकते हो, सॉर्टेड स्टैक भी बना सकते हो, पर वही है कि बार बार पॉप करने होंगे आपको एलिमेंट्स। सॉर्टिंग, फिर मर्ज करना, दो लिस्ट को मर्ज करना। दो लिंक लिस्ट को हाँ, दो एक लिस्ट है उसको मल्टीपल लिस्ट में स्प्लिट करना, अलग अलग होते हैं मोड्स को, अलग अलग। ठीक है, इनको वैसे अलग अलग होते हैं। Merge, नहीं, split, एक लिस्ट है, merging और splitting एक और बार बता। दो लिंक लिस्ट को ज्वाइन कर देना। अच्छा मर्ज हो गया। दो लिस्ट है, हाँ,
एक नोड, एक लिस्ट में नोड है 5, 8, 9, दूसरे में 1, 2, 3, हाँ दोनों को मर्ज करके 5, 8, 9, 1, 2, 3 बना दें। ठीक है। जैसे- एक तो बनी हुई है स्प्लिट करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है और उसको 2 में स्प्लिट कर दें। जैसे दो मर्ज लिस्ट एरे मर्ज कर देते हो। मतलब जैसे सिंगल लिस्ट है उसमें एक हेड है, अब उसी को हम जब स्प्लिट करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर वो 2 लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, हेड 1, हेड 2 ऐसे, ठीक है। काउंट करना कितने नोड है जी एक लिस्ट के अंदर, ठीक है। फिर इसके बाद लिस्ट को डिस्ट्रॉय करना, जो लिस्ट बनी हुई है डिस्ट्रॉय करना, उससे सारे एलिमेंट को खत्म कर देना। डिलीशन और डिस्ट्रॉय की चीज़ है। नहीं, डिलीशन का था क्या है कि कोई एक एलिमेंट डिलीट कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय मतलब लिस्ट डिस्ट्रॉय हो रहा है, ठीक है। कितने हो गए अभी तक? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फंक्शन तो हैं ये अभी। टोटल कितने होते हैं सर? देखते हैं कहाँ ख़त्म होता है। सर इनको सबसे करना है, सर्कुलर से भी करना है, हाँ। नंबरिंग से भी हर करना कहीं है। इम्प्लीमेंट हो गई। हाँ, सेम फंक्शन, मतलब यही फंक्शन सिंगली के साथ भी, डबली के साथ भी, सर्कुलर के साथ भी, ठीक है। तब जाकर प्रोग्राम पूरे होते हैं और तब जाकर लिंक लिस्ट आएगा कंप्लीट, तो पूरे फंक्शन बनाओगे, ठीक है। हमें सी लैंग्वेज पढ़ने के बाद भी है सर आप ये पर ये है ना कि उस समय अब नया फ्रेश पहले से आसान लगेगा, फ्रेश था। हाँ पहले से थोड़ा आसान लगेगा, ठीक है। फिर है इंसर्ट, नोड इंसर्ट करना। अब इंसर्ट में अलग अलग फंक्शंस हैं, जैसे इंसर्ट करना है एज ए हेड, एक नया नोड इंसर्ट करना है पर वो हेड की जगह पे, हेड पे, मतलब एक एज ए हेड, यानी कि हेड अब नया आ गया है ना। दूसरा एज ए टेल, टेल से insert करो। बिल्कुल। तो फिर लास्ट में एक नया नोड इंसर्ट करना है, इंसर्ट वहाँ से सब कुछ नया करना है कि खाली सब कुछ जितने बने हुए जैसे 5 नोड है ना पहले से, एक छठा नोड इंसर्ट करना पर वो लास्ट में इंसर्ट करना है, छठा नोड इंसर्ट करना है पर वो पहले इंसर्ट करना है, यानी कि हेड, मतलब अपेंड करना है एक तरह से। अपेंड करना है, तो लास्ट में तो अपेंड हो जाएगा, पहले वाला तो इंसर्ट ही होगा पहले, है ना। और फिर बिल्कुल बिफोर और आफ्टर, ये बिफोर आपको जाएगा। किसी पर्टिकुलर नोड के पहले पहले हाँ जैसे कोई फोर्थ नंबर का नोड है हेड को उससे पहले का नोड जैसे बात लो होमवर्क क्लास वर्क दो, ठीक है। मतलब हेड और टेल को छोड़ के जो आपको बाकी बात है बाकी- हाँ जैसे मान लो 1, 2, 3, 4 है, अब मैंने कहा कि 4 के पहले तो जो फोर्थ नोड है जिसका डेटा 4 है उससे पहले एक नया इंसर्ट है, तो बिफोर, उसके बाद तो आफ्टर। देखो जैसे मान लो ये स्टार है 1, 2, 3, 4, 5, अगर ऐसा बनाना है तो ये तो आउटर लूप हो गया, 2 बार आउटर लूप चलेगा और इनर लूप 1, 2, 3, 4, 5 बार, मतलब यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। और जब एक इनर लूप खत्म हो जाएगा, अपना साइकिल पूरा कर लेगा तो कर्सर नीचे आ जाएगा, यानी न्यू लाइन का, ठीक है। हो गया ये, हो गया। अब ऐसे बनाना है, इसमें तो अलग-अलग बनाने पड़ेंगे। नहीं आउटर लूप 1, 2, 3, 4, 5, इनर लूप पहली बार एक बार चल रहा है, दूसरी बार 2 बार चल रहा है, तीसरी बार 3 बार चल रहा है, 4 बार चल रहा है, फिर 5 बार चल रहा है। तो जो इनर लूप है यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज हो रहा है। अब चेंज किसके बेस पर हो रहा है जी, जब आउटर लूप के लूप 1 है, इनर लूप 1 टाइम चल रहा है ना, जब आउटर लूप के लूप 2 है, इनर लूप 2 टाइम चल रहा है, यानी कि अगर आउटर लूप पे ए लेते हैं और इनर लूप पे बी लेते हैं तो इनर लूप कितनी बार चलेगा जी, बी तक, ये ए तक, अच्छा ये ठीक है, देखो। ठीक है। चलो। सर नेस्टेड फॉर में कितने ही फॉर लग सकता है, ऐसे कोई वो नहीं है कि एक दो ही लगे। ना
ठीक है, ऐसे ही डिलीट, ठीक है। डिलीट में क्या है जी आपका, जैसे डिलीट करना है, हेड को डिलीट करना है, टेल को डिलीट करना है, जो पहला नोड है उसको डिलीट करना है, जो लास्ट नोड है उसको डिलीट करना है, और किसको जी फिर स्पेसिफाइड नोड को, स्पेसिफाइड नोड को डिलीट करना है, ठीक है। या फिर बिफोर डिलीट करना है या फिर आफ्टर डिलीट करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में यही हो गया। कितने फंक्शन हो गए जी, 1 2 3 4 5 4 9, 4 5 11 ठीक है, 9 और 8 19 क्वेश्चन हो गए। 19 19 क्वेश्चन हो गए। ओए होए, एक दो बार 20 कर चुका हूँ मैं, पर 20 17 हो गए। या 9 और कितने होते हैं? 17 होते हैं। 9 और 17 होते हैं। नहीं कम हुए, ये 1 9 2 ये 8 हो गए ना, 5 है। ठीक है। 5 8 तीन। होते हैं, 13 13 4 कितने होते हैं? 17 17 17 हुए अभी तक। तो यहाँ पे कितने हो? 3 4 5 11 5 और 5 8 9 और 9 8 कितने 17 होते हैं। 3 रहते हैं सर, 17 हुए अभी 3 तक। रहते हैं। यो 3 लगे हुए हैं। Reverse। ठीक है, रिवर्स करना, ठीक है। 18 हुए अभी तक। हाय हाय, एक दो बार 20 हो चुका है, पर 20 हो ना, हर बार 20 नहीं होता। और क्या होता है इंग्लिश में, क्या कर सकते हो आप? इंटरचेंज सर रिप्लेस करवा सकते हैं। हम्म? इंटरचेंज करवा सकते हैं। हाँ, रिप्लेस करा सकते हैं, बिल्कुल ठीक इंटरचेंज भी करवा सकते हैं सर इसको। है ना। कॉपी भी करवा सकते हैं। हाँ, कॉपी करा सकते हैं, लिस्ट कॉपी करा सकते हैं। कोई डिलीट हो गया। ये ना 25 क्वेश्चन ना हाँ, लिस्ट कॉपी करा सकते हैं, कॉपी वाला ज़्यादा कर देते हैं, है ना, क्योंकि इंटरचेंज में क्या करना है, इंटरचेंज। थर्ड और फोर्थ को थर्ड को फोर्थ पे करना, फोर्थ को थर्ड पे करना। हाँ डेटा आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। इंटरचेंज होता है। हाँ, स्वैपिंग कर सकते हैं ना कुछ एलिमेंट्स का। एग्जैक्ट वर्ड सर्वर होता है स्वैपिंग। हम्म, है ना, स्वैप कर सकते हैं या इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर तो ज़्यादा ही हो गए सर, 21 हो गए हैं। हो गया, अब हम बैठे ना 21 का भी 22 ना ठीक है। तो ये क्या है, लिंक लिस्ट के ऑपरेशन, इतने सारे फंक्शंस बनेंगे आपके। बनाएगा वो से। सर बनवाएंगे, देखिए सर आप बनवाओगे, सही बता रही हूँ। सर ये आप बनवाओगे 21, बनवाओगे या हमें 21 बनानी पड़ेगी? 21 किसके हो? आप बनाओगे, 21? मैं क्यों? सर्कुलर का डब्ल्यू मतलब का आपने बना दिया, अब हमें और बनाना है। कितने सारे हो गए, यानी कि 63 हाँ 63 क्वेश्चन हो गए सर। चलो, ठीक है। मुझे अभी कुछ और भी सोचा था अभी। एक और आ गए तो 66 हो गए हैं। ठीक है, लिंक लिस्ट का एक और मेन फंक्शन है जो जरूरी है, एग्जाम में आता है वो पहले लिखवाती हूँ। ठीक है। वो है आपका पॉलिनोमिनल। अच्छा पॉलिनोमिनल। पॉलिनोमियल मैथ्स में होता है ना, हाँ सर x क्यूब y क्यूब नॉमिनल होता है या नॉमिनल होता है? क्लास नॉमिनल। क्लास में होता है वो तो पॉलिनोमिनल होता है। हाँ, पॉलिनोमिनल है। पॉलिनोमियल। नॉमियल होता है, हाँ नॉमियल होता है, पॉलिनोमियल होता है। नॉमियल होता है ना। नॉमियल होता है। ठीक है, पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन। 70 के करीब हो गए कुछ मतलब। ठीक है, जैसे ऐसे लिखते नहीं है 4 + 3 + 2, है ना, Yes, sir. इस तरीके से। सर इसमें इंपॉर्टेंट बता दो कौन कौन से करने हैं। इसमें तो सारा जिसमें C++ सारा हो जाएगा। x क्या है जी आपका, x ऐसे नहीं ना, एक क्या आई था कोई नंबर है। x कोई नंबर है, तो 2x लिखते ना वैसे कुछ, 2x की पावर 4, है ना, और फिर 3x की पावर ऐसे, इस तरीके से, और x कोई कांस्टेंट कम है। होती रहती है वो। हाँ, x कोई कांस्टेंट है, हाँ। बस ऐसे लिखते हैं ना, हम ऐसे लिखते हैं। ये मतलब पूरा प्रोजेक्ट ही हो गया तो हाँ, अगर लिंग्लिश का पूरा बना दो, एक बढ़िया प्रोजेक्ट बन जाता है। बीज बना दो, फाइल हैंडलिंग, और ये प्रोजेक्ट इतना ज़बरदस्त बनेगा। किसी ने बनाया सर अभी तक? हाँ, किसी ने बनाया? नहीं, सर ने बनाया हो। केडी में जो बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। जिंदगी मिल जाएगी, बेटा भी नहीं बनेगा मैं चलूँ। नहीं, नहीं,
ऑपरेशन तो सारे बना रखे हैं, बहुत ऐसा सारे। बाइंड नहीं कर हुआ तो सी solution है? बनाया हुआ solution है सर? ये बात काट दे, बस सोल्यूशन तो मैं solution है आपके? अपने पास नहीं रखता, ठीक है, अपने पास नहीं रखता। 4x³ है ना, प्लस 3x बना के स्क्वायर खाया ठीक है। solution को। प्लस 3x स्क्वायर, चलो ठीक है 5 लिख दो सर, कोई बात 5x⁻1 है ना ऐसे, नहीं, प्लस 2x कोई भी लिख दो, हाँ प्लस 1 कुछ है ना? प्लस 1 +1 ये है। अब यहाँ पे क्या है जी, ये जो ऊपर है ना इनको बोलते हैं एक्सपोनेंट, है ना, और जो ये नीचे हैं ये x वाले, ये 2 वाले, ये है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट बोलते हैं ना, मेंडिसा वो ऐसे, variable ऐसे, के साथ होते हैं, नहीं तो उसमें function बोलते हैं। पॉलिनोमियल है ना, पॉलिनोमियल में coefficient कोफिशिएंट coefficient बोलते हैं, किसी वेरिएबल के साथ होते हैं और वेरिएबल ही है ना, कोफिशिएंट बोलते हैं। ये पूरा का पूरा है 2x भी होगा मेरे और ख्याल x जो है एक वेरिएबल है, से, x कोई कांस्टेंट है, नहीं 2 जो है वो कांस्टेंट कोफिशिएंट है, हाँ x पूरा एक x भी वेरिएबल है जो यूज़र variable इनपुट करता है, है। x की तो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। यानी कि अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए तो क्लास पॉली कोफिशिएंट, सर वो एक नोड में मिनट। कैसे बनेगा, क्या नोड में कैसे बनेगा, नोडी तो बन रही है, हाँ ये क्या लिखा है? उसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, और एक्सपोनेंट होगा आपका, हाँ ठीक है, और एक होगा जो एड्रेस रखेगा अगले टर्म का, ये अलग टर्म्स ही तो होते हैं, अगले कोफिशिएंट का और अगले टर्म का, ये एक टर्म है, हाँ ये एक टर्म है ना, तो हर एक टर्म अपने से अगले टर्म का क्या रखेगा, एड्रेस होल्ड करेगा। तो पॉइंटर टर्म रख लेते हैं ना, पर ये पॉइंटर किस टाइप का होगा जी, पॉली टाइप का ना। और फिर पब्लिक में लिखेंगे ऑपरेशन। अब पॉलिनोमियल में क्या होता है, एडिशन करते हैं ना, और क्या क्या होता है इनका, सब्ट्रैक्शन भी होता है इनका, सब्ट्रैक्शन कुल होगा सर मल्टीप्लिकेशन कैसे डिवीजन भी होता है ना। हाँ अभी है, अभी तो है, और एक वो भी होता है फैक्टोरियल नहीं। फैक्टोरियल नहीं, वो सिंपलीफाई करते हैं, इसमें x की वैल्यू निकलती है, हाँ डिवीजन है ना। नहीं और कुछ और भी होता है ऑपरेशन हाँ, पॉलिनोमियल के ऊपर, वो याद नहीं आ रहा सर, यूनिक निकालना। वन डालो अच्छी जगह सारी जगह आंसर दे नहीं वो नहीं, वो जब हम एक इक्वेशन बनाते हैं पूरी, इसमें हम x की वैल्यू निकालते हैं, +1 -1 जो वैल्यूज आती है, सिंप्लीफिकेशन, उसका नाम याद नहीं समझ में नहीं x+1 का होल स्क्वायर तो निकालो, इसका अगर ये निकालने से x² + 2x + 1 है तो इसका होल स्क्वायर निकाल दो, यही बोल रहा है ना। पॉलिनोमियल कैलकुलेशन। सर छोड़ो बात तो जैसे ये नहीं है, जैसे x+1 का होल स्क्वायर का क्यूब होता है, अब वो जो खोल के देंगे उसको उसमें बनाना है, कन्वर्ट करना है, x की वैल्यू निकालनी है हाँ इसमें से। उसमें